सवाल है कि कौन है वो लोग जो चाहते हैं, जो विपक्षी नेता हैं, उनके लिए कुछ होने जाने वाला है नहीं। जनता जनार्दन का विवेक वो बहुत तेज होता है। जनता जनार्दन ये समझती है, पिछले काफी दिनों से लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं। उसके बावजूद दर्शकों, अगर देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कह रहे हैं, यानी 2 दिन बाद याद आया अखिलेश यादव को कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है कि कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि बाबा उत्तर प्रदेश से डिलीट हो जाए। कौन है वो लोग जो ये चाहते हैं कि बाबा फिर से उत्तर प्रदेश में रिपीट ना। और वो कौन सी दिक्कतें हैं जो बार बार सामने आ रही। वो दिक्कत यही है दर्शकों, क्योंकि जब तक बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालते रहेंगे, तब तक जो विपक्षी नेता हैं उनके लिए कुछ होने जाने वाला है नहीं। और कौन है वो लोग जिनको बार बार ये सपने आते हैं कि बाबा उत्तर प्रदेश में नहीं रहे। वो हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पिछले काफी दिनों से लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। तो बाबा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं रहेंगे? कहा गया कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनसे बाबा की नहीं बनती। उसका जवाब दिया अमित शाह ने संसद में खड़े होकर के कि चिंता मत कीजिए, बाबा फिर से रिपीट होंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि मन में डिलीट और मुंह से निकल रहा है रिपीट, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लगातार ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। इसीलिए आप कहते हैं कि जो डबल इंजन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक केंद्र का इंजन है, एक राज्य का इंजन, और वो दोनों इंजन आपस में भिड़ रहे हैं। आप लगातार ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दर्शकों, अगर देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, फिर से वही रिपीट होंगे। और ये सवाल आज उठाना इसलिए महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि उसके बाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर से एक ट्वीट किया। और क्या कहा उन्होंने, वो आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। ये देखिए, तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स छपी हैं, मुंह से निकला रिपीट, मन में था अमित शाह के किस बयान पर अखिलेश ने कसा तंज। सीएम योगी को लेकर गृह मंत्री के रिपीट वाले बयान पर अखिलेश ने कर दिया बड़ा दाव। इसके अलावा एक रिपोर्ट में लिखा है कि मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट, अखिलेश यादव के 2 दिन बाद अमित शाह के बयान पर कसा तंज। यानी 2 दिन बाद याद आया अखिलेश यादव को कि अब मैं क्या करूं, जिससे लोगों में एक भ्रम फिर से पैदा हो जाए। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव जी का वो ट्वीट है जो उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। तो क्यों चाहते हैं आप कि बाबा उत्तर प्रदेश से डिलीट हो जाएं? क्योंकि आपको पता है कि जब तक बाबा उत्तर प्रदेश में रहेंगे, आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। और यही वो दिक्कत है दर्शकों, क्योंकि जब बात 2 बड़े नेता की होती है, जब बात उत्तर प्रदेश की होती है, जब उत्तर प्रदेश की बात होगी, तो एक नाम योगी आदित्यनाथ का आएगा और एक नाम अखिलेश यादव का आएगा। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री कैसे बने? उनके पिताजी ने उनको गिफ्ट दिया, इनाम दिया, क्योंकि वो अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। इसलिए पिताजी ने कहा कि बेटे, जब तक मैं हूं, मेरे रहते रहते आप इस कुर्सी को संभालिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ
वहां पर अपनी मेहनत से पहुंचे, अपने दम पर पहुंचे। और मैं यही कह रहा हूं कि जब बात लोकप्रियता की होती है तो फिर दोनों में क्या समानताएं हैं और लोग जो जनता जनार्दन है वो दोनों को कितना पसंद कर रही है, यह भी आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दर्शकों, हमने देखा पिछले दिनों जो भी सर्वे हुए या पिछले साल जितने भी सर्वे हुए, उनमें बताया गया कि योगी आदित्यनाथ पूरे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं बाबा। और अगर प्रधानमंत्री बनने की बात होती है तो वहां भी मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे ऊपर जो नंबर आता है वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का ही आता है। यही दिक्कत है। ये देखिए, हम जो कह रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा था कि योगी रिपीट होंगे लोकसभा में, अमित शाह की दो टूक, अखिलेश यादव को जैसे को तैसा वाला जवाब। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने पूछा था कि भाई थोड़ा सा बोलिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलिए, तो कहा था अमित शाह ने चिंता मत कीजिए, रिपीट होंगे बाबा, यूपी में रिपीट होंगे योगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और दिक्कत यही है। इसलिए ये डिलीट और रिपीट, ये बीमारी ये शुरू हो गई है। और ये देखिए आप, जब तुलना करने की बात होती है, जब लोकप्रियता की बात होती है, कुछ आंकड़े मैं आपके पास में लेकर के आए हूं दर्शकों। ये 2021 के आंकड़े। 2021 में अखिलेश यादव जी के ट्विटर पर, अब उसको एक्स कहा जाता है, उस समय वो ट्विटर था, ट्विटर पर 14 मिलियन फॉलोअर्स थे, ये देखिए आप। और उसी समय योगी आदित्यनाथ के 14 मिलियन फॉलोअर्स थे, यानी दोनों के बराबर। लेकिन आज मामला कुछ और है। आज देखिए, आज योगी आदित्यनाथ के 31.6 मिलियन फॉलोअर्स और अखिलेश यादव के 20.6 मिलियन फॉलोअर्स। दिक्कत यही है दर्शकों कि बाबा कहां हैं और अखिलेश यादव जी कहां हैं। इसलिए बार बार ये सपने आते कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, योगी आदित्यनाथ हटने वाले हैं, पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती है। और यही मैं कह रहा हूं दर्शकों कि अगर बार बार ऐसा कहा जा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, मंशा क्या है? वो मंशा यही है कि जब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रहेंगे, आपके लिए कुछ होने वाला है नहीं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे संबंध के लिए जो केंद्र में बैठे हुए बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, अगर उनसे मेरे संबंध अच्छे ना होते तो क्या मैं अपनी कुर्सी पर बैठा होता? बार बार कह रहे हैं। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कल भी कहा था कि मैं धन्यवाद करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का। आज भी उन्होंने कहा कि जो वक्फ संशोधन विधेयक जो सरकार ने पेश किया था, जो दोनों सदनों में उसे पारित करा लिया गया, अब वो कानून बनने जा रहा। इसीलिए धन्यवाद किया उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का। ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री, दोनों को धन्यवाद करता हूं। यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन अगर दिक्कत है तो दिक्कत इसी बात की है कि जब तक योगी रहेंगे तब क्या होगा ऐसे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो लगातार ये कह रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव होगा वो 80 बनाम 20 का होगा, जबकि अखिलेश यादव वो कहते हैं कि पीडीए ही बांटेगा। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए ने बांटा था हिंदू समाज को, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ऐसा ही अखिलेश यादव अब भी कह रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। उसके नतीजे कैसे होंगे उसका नमूना हमने विधानसभा के उपचुनाव में देख लिया। जिस तरीके से 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती, क्योंकि बाबा ने यह कहा कि यह चुनाव होगा, यह मेरे मैनेजमेंट से होगा। और जिस तरीके से बाबा ने चुनाव जीतने की जो उनकी कैलकुलेशन है वो दिखाया करके कि ऐसे जीते जाते हैं चुनाव। जो सीटें समाजवादी पार्टी के पास में थी वो सीटें बीजेपी जीत गई। केवल 2 सीटें जो उनकी परंपरागत सीटें हैं वहां पर चुनाव हारी बीजेपी, वो भी बहुत कम अंतर से। यही वो कारण है
यही वो बौखलाहट है। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा कि डबल इंजन लड़ रहे हैं, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा कि मन में कुछ और था और मुंह पे कुछ और। तो ये कब तक चलेगा दर्शकों, ये कब तक चलेगा? जनता जनार्दन का विवेक वो बहुत तेज होता है। जनता जनार्दन ये समझती है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। वही जो मैंने पहले कहा कि जनता ने इसका सबूत दे दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव की अगर बात होगी तो वो योगी बनाम अखिलेश की होगी। वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह नहीं होगा। वो केंद्र का चुनाव था, वो प्रधानमंत्री बनने का चुनाव था, ये मुख्यमंत्री बनने का चुनाव है। आगे क्या कुछ होता है दर्शकों, हम फिर सवाल उठाते रहेंगे, हम फिर से सवाल उठाएंगे दर्शकों, क्योंकि सवाल तो उठेगा। और ये जो बौखलाहट है ये कब तक जारी रहेगी? कब तक आप उन्हीं मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे जिनका जनता जनार्दन के बीच में कोई मतलब ही नहीं? और कब ये समझ आएगी कि अभी आपको काफी मेहनत करनी होगी? उसी का रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।